स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है मैट्रिसेस, जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए थे। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस कौन सा होता है, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है ए इज इक्वल टू 0 0 0। तो सारी एंट्रीज क्या हैं हमारी, 0 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स उसको हम कहेंगे। तो उसके बाद बी एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 3 एंड 4। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें जो एलिमेंट हैं, सारी एंट्रीज हैं, वो हमारे किस में है, रो में है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे सी को। सी इज इक्वल टू 4 0 6। तो यहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट है वो किस में है, कॉलम में। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो उसके बाद हमारा डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम देखें तो डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे, 1 1। तो अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके बाद ई में अगर हम देखें तो ये एक हमारा रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एंट्रीज इनकी देखें तो वो क्या है, 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू 5 6 7। तो ये भी हमारा क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कौन से रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्योंकि हमारे पास यहाँ अबाउट 9 मैट्रिसेस गिवन है। कौन कौन से जो हैं वो जो ऊपर उन्होंने नाम लिखे हैं उनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम पहले ए में अगर देखें तो ए में कह रहा है कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो ये हमारा 2/3 है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हों इक्वल किसके, कॉलम के। तो ये भी नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3, तो इसमें रो 3 एंड कॉलम 1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके बाद हम देखें तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर हम इसका चेक करें तो वो क्या है, 2/2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो इसमें 1 2 3, 3 क्या है, 2 है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ अगर हम यहाँ देखें तो 3/1, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 1 3 3 4 एंड 8 आर स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 2, तो यहाँ पे हमारी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हो गए, 3 4 एंड 8 आर दी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देख रहे हैं किसको, बी को। तो बी में हमें कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो अब हम बी में देखें अगर, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो किसके, कॉलम में के, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम देखें तो 1 भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर देखें वो भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम 5 देखें तो वो भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम 4 देखें, 6 देखें तो वो भी हमारा रेक्टेंगुलर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है कॉलम के। और नंबर ऑफ़ 7 अगर वो भी हमारा रेक्टेंगुलर है। और उसके बाद 9th वो भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके बाद रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो। तो ऐसे एलिमेंट रो में मौजूद हो तो वो हमारा कौन सा है, ओनली
6 इज़ अ रो मैट्रिक्स। तो सी में हमारा कौन सा होगा, 6 इज़ अ रो मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमारा कौन सा है, डी। तो डी में क्या कह रहा है, क्या हमने आइडेंटिफाई करना है कॉलम ऑफ दी कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस अगर हम यहाँ पे हम देखें तो कॉलम मैट्रिसेस हमारे कौन कौन से हैं इसमें, ये हमारा किस में है, कॉलम में है, और मीन्स 2 इज़ इन कॉलम। और उसके बाद हम देखें तो हमारा 7 इज़ आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, और हमारे कोई भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद हमारा कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस किस में कह रहा है, ई में हमने क्या करना, आइडेंटिफाई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पूरे में तो हमारा एक ही एलिमेंट है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो कौन सा है, 4 इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके बाद एफ। तो एफ में क्या कह रहा है, एफ में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, नल मैट्रिसेस। तो नल मैट्रिसेस ऐसा मैट्रिसेस होता है जिसमें सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। यहाँ पे 9th जो हमारा 9th है वो हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे 9th इज़ अ नल मैट्रिसेस। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है। स्केलर मैट्रिसेस हमारा वो मैट्रिसेस होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 0 0 -1, तो यहाँ पे हमारे कौन से एलिमेंट हैं, ओनली डायगोनल एलिमेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम सी के बारे में डिस्कस करें तो सी हमारा क्या है, सी हमारा जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट आर 1 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हम डी में अगर आते हैं तो डी में 3 0 0 2। तो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर आर 0, बाकी इनके डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ई बराबर है किसके, हमारे 5 - 3 मीन्स किसके, 2 0 0 2। तो यहाँ पे हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव मैट्रिसेस क्या होता है, ऐसा मैट्रिसेस जिसमें हम नेगेटिव ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर दें किसी मैट्रिक्स से और उसकी एंट्री से भी, तो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए है, ए किसके बराबर है, हमारा ए इज इक्वल टू 1 0 -1, ये हमें गिवन है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a इज इक्वल टू -1 0 1, ये किसका हो गया, नेगेटिव ऑफ दी ए। अब हम बी को, अगर हम बी का नेगेटिव फाइंड करें तो 3 -1 2 1, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -b इज इक्वल टू -3 1 -2 एंड -1, ये क्या हो गया, बी का नेगेटिव हो गया। तो उसके बाद सी हमारा बराबर है किसके, 2 6 3 2 के। तो इसका अगर हम नेगेटिव फाइंड करेंगे सी इज इक्वल टू -2 -6 -3 एंड -2, ये नेगेटिव हो गया किसका, सी का। अगर डी का नेगेटिव हम फाइंड करेंगे तो डी हमारे पास यहाँ गिवन है -3 2 -4 एंड 5। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 का, माइनस का 2 प्लस का 4 एंड माइनस का 5, ये हो गया डी का नेगेटिव। तो उसके बाद हम ई का नेगेटिव फाइंड करेंगे तो ई हमारा किसके बराबर है, 1 -5 2 एंड 3। तो इसका अगर हम नेगेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस ई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 माइनस इंटू माइनस किसका, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3। तो ये हो गया हमारी नेगेटिव ऑफ दी मैट्रिसेस।
तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रांसपोज इनका फाइंड करना है। ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रो को चेंज करते हैं किस में, कॉलम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारे पास गिवन है, उसके एलिमेंट क्या हैं, 0 और 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे मीन्स हमारे जो एलिमेंट है वो किस में, कॉलम में। अब ये किस में चेंज हो जाएंगे, रो में। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, 0 और 1, मीन्स रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिसेस हो गया। तो बी किसके बराबर है हमारा, 5 1 -6। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये किस में, रो में। तो ये किस में आ जाएंगे, कॉलम में। 5 1 -6 हो गए। तो सेम वे से आप डी सी का, डी का, ई एंड ई एफ का आप खुद निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेरीफाई करना है हमने, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके, ए के। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, बाकी दूसरा जो है खुद आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो पहले हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज करना है। तो हमें क्या गिवन है, ए गिवन है हमें 1 2 0 1। तो अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, 1 2 0 1। तो अब क्या करना है, दोबारा इसका क्या करना है हमने, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, मीन्स क्या करना है हमने, 1 0 2 1, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। फिर ये रो किस में, कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 0 1 1 2 0 1, ये किसके बराबर हो गया, ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के। हेंस